दोस्तों, भारत में जो 70 साल से नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। अब से जब आपको सुनने में आए कि आप ही के शहर में रोड के बगल वाली एक छोटी सी फैक्ट्री में परमाणु मशीन बन रहा है, तो आप इसमें चौंकना मत, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। एक बहुत बड़ा बिल लाया भारत सरकार ने, जिसे कैबिनेट का ऑफिशियल अप्रूवल भी मिल चुका है। एटॉमिक एनर्जी बिल, सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट, ऐसा कुछ करके है, जो नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। वैसे शांति नाम है इस बिल का, वैसे ये है खतरनाक। वैसे इस बिल के तहत परमाणु या फिर बॉम्ब वगैरह सरकार की न्यूक्लियर डिपार्टमेंट ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी कर पाएंगी, जो कि बहुत बड़ा रूल है। 2047 तक इंडिया अपना न्यूक्लियर पावर जनरेशन को भी बढ़ाना चाहता है, यूरेनियम से पैदा हो बिजली, ऐसा कुछ चाहता है। इसी वजह से सभी चीजों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। लेकिन खुश होने के पहले ये बात देखो कि इस चीज के डेंजर्स क्या है। इस चीज में हर एक टॉपिक मजाक मस्ती का हो सकता है, न्यूक्लियर चीजें बिल्कुल भी नहीं हो सकती। किसी भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में परमाणु चीजें लगे तो आप इस चीज को पक्का गेस कर पा रहे होंगे कि इस चीज के कारण रिस्क भी बहुत बढ़ जाएगा देश के अंदर। प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट ही होती है, इसीलिए इस मामले में स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए होगा, बिल्कुल बैंक्स के रेगुलेशन की तरह। इंडिया के बैंक्स हाईली रेगुलेटेड हैं। अमेरिका वाले कहते हैं इंडिया के बैंक्स ज्यादा ही रेगुलेटेड हैं, और इसीलिए बैंक की सिक्योरिटी से भी 100 गुना ज्यादा रेगुलेशन इन प्राइवेट कंपनीज को चाहिए होगा। इंडिया में थोरियम रिजर्व ज्यादा है, जिससे कि परमाणु बिजली बन सकती है, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया इस काम को कर रहा है। और सबसे खास बात, न्यूक्लियर कंप्यूटर्स के अंदर साइबर अटैक का खतरा बना रहता है। मैं आपको बता दूं, इंडिया का जो न्यूक्लियर स्टेशन है सरकार वाला, जैसे कि कुदनकोलम वाला, उनके अंदर साइबर अटैक अभी तक हो चुका है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कुदनकोलम प्लांट के कंप्यूटर्स के अंदर बाहर का एक मालवेयर फंक्शन पकड़ा गया है। इस बिल को कैबिनेट अप्रूवल तो मिल चुका है, पर पार्लियामेंट में डिबेट और राष्ट्रपति का सिग्नेचर वगैरह सब कुछ बाकी है। तो आपके हिसाब से ये बिल सेफ है या नहीं, ये सब कमेंट में जरूर बताना।